हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे लिखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, सर्कल का डायग्राम एक बनाएंगे। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक सेंटर मान लिया, ये O है। अब इसमें जैसा लिखा उसके हिसाब से देखिए, इन अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो 60 डिग्री का रखना है। तो 60 डिग्री का जो एंगल होगा वो कुछ इस तरह से ही होना चाहिए, ऐसे ये 60 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि 90 का थोड़ा ऐसे आएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह का ये बना लिया और इसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ इसको इससे मिला दिया, इसका नाम रख दिया ए बी, ये कोड हो गई ए बी, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, अब सॉल्व करते जाएंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द आर्क पता करनी है। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसकी सरकमफ्रेंस जो सर्कल की होती है उसका इंटू हो जाता है किसमें, लेंथ ऑफ आर्क में, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ जैसे ये लिखा है ना आगे है, तो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसके बाद ये सेकंड वाला, ये देखो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये भी थीटा अपॉन 360 होता है, लेकिन यहाँ एरिया आया है तो पाई आर स्क्वायर होता है, और लेंथ ऑफ आर्क में 2 पाई आर का इंटू होता है। ये सेम रहेगा थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। तो अब इसमें वैल्यू रख लीजिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या आएगी 22 अपॉन 7, और आर जो है 21 है, 21, ठीक है। थीटा ये 60 है। अब 7 3 जा 21, ये कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, जो बचा पहले उसको लिख लो 1 अपॉन 6, ठीक है। ये बचा यहाँ से इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, जो बचा वो हमने लिख लिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 22, और ये क्या है सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क है तो स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये आर्क आ गया, इसका आंसर आ गया फर्स्ट का, ठीक है। अब सेकंड सॉल्व करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वैसे भी आसान है, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देख लेते हैं। देखो सेकंड देखते हैं। सेकंड में है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू रख दो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रखेंगे, आर की वैल्यू 21 है, स्क्वायर है आर तो 2 बार लिख देंगे 21 को, 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 अपॉन 6 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचा 11 इंटू 21, इंटू कर दो 11 1 जा 11 की 1 1 कैरी आ जाएगी, 11 2 जा 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड वाले को, यहाँ स्पेस है इतना, लिखेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये है कॉर्ड, इससे जो एरिया ऑफ सेगमेंट है तो ये बन रहा है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट कॉर्ड की वजह से, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ P मान लो, तो लिखेंगे देखो एरिया ऑफ
सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक है, ओ ए पी बी इस एरिया, इसका एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो आ जाएगा आंसर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। देखो फिर से समझो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, ये सेक्टर है, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब ट्राइंगल का जो एरिया है, अब ये 90 डिग्री एंगल तो है नहीं है, जो 1/2 बेस इंटू हेड कब लगता है, जब यहाँ 90 डिग्री एंगल हो, यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ पहले, देखो इसको समझ लो, ये जो ट्राइंगल है इसको थोड़ा समझ लो। देखो ये जो ट्राइंगल है वो ऐसा है कि ये 21 ये दोनों इक्वल है, ये 60 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एक्स और एक्स मान लो दोनों को, तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो x प्लस 60 इक्वल टू 180 होता है, तीनों का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम। x क्या होगा 2x, 60 को उधर ले जाओ तो 180 माइनस 60, तो 2x इक्वल टू 180 में 60 माइनस करेंगे 120, 2 से कैंसिल कर दो, 2 6 12, 60x इक्वल टू 60 आया, दोनों बराबर है तो 60 60, तीनों एंगल 60 के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे नाउ, देखो यहाँ पे जो एंगल है वो ट्राइंगल है, सॉरी ये ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है वो कैसा इक्विलेटरल है, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री के ही आ रहे हैं, ठीक है ना, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा ही हुआ है देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है, सेक्टर का फॉर्मूला तो वही लगेगा θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला ये √3/4 इंटू साइड, साइड कितनी है, साइड 21 है देखो, ठीक है, 21 का स्क्वायर। अच्छा देखो ये जो वैल्यू है θ, ये इसकी पूरे की वैल्यू देखो, यहाँ से ये पूरी वैल्यू यहाँ से 231 सीधे सीधे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, यहाँ से देखो 231, मैंने ये इसकी वैल्यू यही आएगी सॉल्व करके, ये देखो अभी सॉल्व की थी, ये आ रही है, सेम वही है, तो वैल्यू तो यही आएगी, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस, अब √3/4 है और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 21 का इंटू 2 बार करोगे 21 इंटू 21 तो क्या आएगा 441, और ये √3 में तो ये 4 है ही है 4, ठीक है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना ही बुक में सॉल्व किया है, इससे ज़्यादा नहीं, तो यहाँ तक ये इसका आंसर आ गया। तो फर्स्ट यहाँ लिखा रह गया है, एक्चुअल में ये क्या है एरिया ऑफ द सेक्टर, तो ये सेकंड है, ये सेकंड है, फर्स्ट तो मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, फिफ्थ जो है कंप्लीट हो गया।